तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएससी पैरामाउंट में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशिंग, यानी आग बुझाने की विधियां। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आग को बुझाने के टोटल 4 मेथड्स होते हैं, जिसमें पहला है कूलिंग मेथड। कूलिंग मतलब रिड्यूसिंग टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को कम कर देना। दूसरा मेथड है स्टार्वेशन। स्टार्वेशन यानी रिमूविंग फ्यूल, मतलब फ्यूल को हटा देना। तीसरा मेथड है स्मोथरिंग। स्मोथरिंग यानी एक्सक्लूडिंग ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन के सप्लाई को बंद कर देना। और चौथा मेथड है इनहिबिटिंग। इनहिबिटिंग यानी चेन रिएक्शन को ब्रेक कर देना, तोड़ देना। तो चलिए इन चारों मेथड्स के बारे में डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला मेथड है कूलिंग मेथड। कूलिंग मेथड में होता क्या है? द मेथड इन विच हीट ऑफ बर्निंग मटेरियल और सब्सटेंस इज रिमूव्ड इज नोन एज कूलिंग मेथड। यानी कि वैसा मेथड जिसमें फायर के सिनारियो से हीट को रिमूव कर दिया जाता है, उस मेथड को बोलते हैं कूलिंग मेथड। ये जनरली पानी डाल के या फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करके किया जाता है। This method is normally applied in extinguishing fire of solid combustible materials. कूलिंग मेथड का यूज मेनली सॉलिड कंबस्टिबल मटेरियल में लगे आग को बुझाने के लिए किया जाता है, यानी क्लास 8 टाइप के फायर को बुझाने के लिए किया जाता है। दिस मेथड मस्ट नॉट बी अडॉप्टेड फॉर फाइटिंग लाइव इलेक्ट्रिकल फायर। यदि किसी भी बिजली के उपकरण में या बिजली के कारण आग लगा हो, उसमें हम कूलिंग मेथड का यूज नहीं कर सकते। तो दोस्तों, दूसरा मेथड है स्टार्वेशन मेथड। स्टार्वेशन मेथड में होता क्या है? तो द मेथड इन विच फ्यूल और कंबस्टिबल मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम फायर इज नोन एज स्टार्वेशन मेथड। यानी कि वैसा मेथड जिसमें फायर के सिनेरियो से फ्यूल को, यानी जलने वाले पदार्थ को ही हटा दिया जाता है, उस मेथड को बोलते हैं हम स्टार्वेशन मेथड। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर इन पाइपलाइंस, सिलेंडर कंटेनिंग फ्लैमेबल लिक्विड और गैस। इस मेथड का यूज पाइपलाइन में लगे आग को या वैसा सिलेंडर जिसमें ज्वलनशील द्रव या गैस भरा, उसको बुझाने के लिए बेस्ट होता है। जैसे कि किसी पाइपलाइन में आग लगा है, तो हमने उसके वॉल्व को बंद कर दिया, तो जो फ्यूल का सप्लाई है वो बंद हो जाएगा, यानी फ्यूल वहाँ से रिमूव हो गया, तो वो आग बुझ जाएगा। या किसी सिलेंडर में आग लगा, तो हमने सिलेंडर के वॉल्व को बंद कर दिया, तो फ्यूल का सप्लाई वहाँ भी बंद हो जाएगा और वो आग अपने आप बुझ जाएगा। तीसरा मेथड है स्मोथरिंग मेथड। स्मोथरिंग मेथड में होता क्या है? तो द मेथड इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम बर्निंग मटेरियल इज नोन एज स्मोथरिंग मेथड। यानी कि वैसा मेथड जिसमें फायर के सिनेरियो से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, उस मेथड को बोलते हैं स्मोथरिंग मेथड। इन दिस मेथड ऑक्सीजन इज रिस्ट्रिक्टेड to fire by using layers of foam or inert gases like CO2, nitrogen, chlorofluorocarbon or dry chemical powder or dry sand. Sometimes this is achieved by proper blanketing of fire. स्मोथरिंग मेथड में आग के चारों ओर एक्सटिंग्विशिंग एजेंट्स का यूज करके एक लेयर बना देते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो जाता है और वो आग बुझ जाता है। कभी कभी क्या होता है, आग को चारों ओर से ब्लैंकेटिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाता आग तक, तो वो आग बुझ जाता है। दिस मेथड इज नॉर्मली यूज फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर इन फ्लेमेबल लिक्विड्स। स्मोथरिंग मेथड का यूज जनरली फ्लेमेबल लिक्विड्स में लगे आग को बुझाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, चौथा और लास्ट मेथड है इनहिबिटिंग मेथड। इनहिबिटिंग मेथड में होता क्या है? तो कंबशन प्रोसेस के दौरान जो केमिकल चेन रिएक्शन होता है, उसको इंटरप्ट कर दिया जाता है, ब्रेक कर दिया जाता है। Dry chemical and halogenated agents are thought to suspend or bond with free radicals that are created in the combustion process and thus prevent them from continuing chain reaction. कंबशन प्रोसेस के दौरान जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जो कि चेन रिएक्शन को आगे कंटिन्यू करते हैं, तो ड्राई केमिकल और हेलोजेनेटेड एजेंट्स का यूज़ करके उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, तो आगे चेन रिएक्शन कंटिन्यू नहीं हो पाता, यानी कि आग आगे नहीं बढ़ पाता और वो वहीं बुझ जाता है। इस मेथड को बोलते हैं इनहिबिटिंग मेथड। सो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।